सानी जी तन तन तेरी कुर्बानी तेरा ना कोई जग ते सानी ओ सदके जावा लखवारी सदके जावा लखवारी मैं कलगी शाही दे करा बयान की चोज मैं बाजा वाले माही दे करा बयान की चोज कलगियां वाले माही दे पिता तोरिया दिल्ली नू हस हस शहीदी पाउण लई तंबे ते कुचले हिंदुआं दे गल विचों गुलामी लाउण लई ओ ना पिता तोरिया दिल्ली नू हस हस शहीदी पाउण लई तंबे ते कुचले हिंदुआं दे गल विचों गुलामी लाउण लई ओ सारा ही परिवार वारिया सारा ही परिवार बारिया कदे हारिया तख्त बिठाउणा ओना नू तख्त बिठाउणा ओना नू बिच फसे जो फाही दे करा बयान की चोज में बाजा बाले माही दे करा बयान की चोज कलगियां वाले माही दे अमृत पान करा के ते गिद्दड़ा तो शेर बनाया सी कलगी वालिया तेरिया गुरवालिया ले साडा संगल गुलाबी दा तोड़ दिता अमृत पान करा के ते गिद्दड़ा तो शेर बनाया सी चिड़िया तो बाद धड़ाके ते 1.25 लाख नाल एक लड़ाया सी ओ चढ़ के आए दुश्मन पारे लाल धर्म तो वारे ओ चढ़ के आए दुश्मन
दुश्मन पारे हंस के लाल धर्म तो वारे ओ नैनो डुलिया नूर नहीं नैनो डुलिया नीर ना उस अनोखे राही दे करा बयान की चोज में बाजा बाड़े माही दे करा बयान की चोज कल गिया वाले माही दे जग विच कैम मिसाल करी छोटे दोवां फरजंदा ने इतिहास गवाही है सरहद विच उसरियां कंधां ने ना जग विच कैम मिसाल करी छोटे दोवां फरजंदा ने इतिहास गवाही है सरहद विच उसरियां कंधां ने भावें कष्ट पैसी पारे मूल नसिद को हारे भावें कष्ट पैसी पारे मूल नसिद को हारे शायर कहे हर जीतियो दे शायर कहे हर जीतियो दे गुण गौने चाहिए करा बयान की चोज में वादा बाड़े माही दे करा बयान की चोज में बाचा वाले माही दे करा बयान की चोज कल गिया वाले माही दे कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद में सज बैठी सतगुरु सरूप साध संगत जी अपने मन की साझ फतेह के सिमरन नाल जोड़िए फतेह के सिमरन के मिले बल विचों थोड़ा जा बल दासां नूं दिओ कोई भी वक्ता कोई बुलारा कोई कथावाचक कोई प्रीचर प्रचारक स्टेज ते आउंदा है ਉਹਦਾ कोई अपना बल नहीं कि जिन्हां ਦੀਆਂ कथा कहानियां सुनने वास्ते जुड़ के बैठे आ उन्होंने पूरा बयान कर सके एक असमर्थ बंदा समर्थ नूं किवें बयान करेगा पूरियां दी गल अधूरे कदे पूरी नहीं कर सकते मनुख अधूरा है सतगुरु पूरे ने बेनती करा जदों फतेह दे सिमरन नाल जुड़ांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਬਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਝੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਸਾਹਿਤ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ बख्शिश की है मेहर की है सतगुरां दा प्यार हिरदे विच वसा के सतगुरां दी पावन याद विच जुड़ के बैठे हो ये जो महान खालसा सतगुरां ने साजिया खालसे दा विसाखी पुरब खालसे दा जन्म दिन आप सारियां संगतां बड़े प्यार नाल प्रेम नाल भावना नाल सत्कार नाल तन मन धन करके मना रहे हो मैं सारियां संगतां नूं इस गल दी लख लख मुबारकबाद बधाई देना है। मेरे तो पेशतर आप जी ने अमृतमय बाणी दे पावन कीर्तन सरवण किए ने ढाडी कला का संबंध इतिहास नाल है इतिहास 3 गल्लां का जवाब मंगता है अगर उन्होंने गल्लां का जवाब नहीं इतिहास नहीं इतिहास पूछता है की होया कदों होया ते किवें होया ये 3 गल्लां ने
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਯਤਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਰੂਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਤਨੀ ਕਤਰੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਆਹ ਤਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਟਾਹਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਫਲ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ। ਧਰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੋ, ਪੱਕਾ ਰਹੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 300 ਧਰਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਪੈਲਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ 50,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਓ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 316 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ 50,000 ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 50,000 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੰਡੀ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ
जोत नराली ढलकदी रही कलगी लिशका मार छलके नेत्रा दे विच वीरता
बन जाए सरदार। सुन के मंग अनोखी गुरा तो अनोखी मंग सुन के सन्नाटा छा गया सारे पंडाल विच। अजीबो गरीब कहानी वरत गई। सिर दी मंग कौन देवे? हजूर ने कुछ पल वेख्या, दोबारा फिर आख्या। तीसरी बार हजूर ने गर्जमी आवाज में आख्या, होवे मर्द ते चिर ला के उठे, ये गल सानू मंजूर नहीं। एक गुरसिख उठिया, हजूर वल तुरे आ रहे। पंडाल दियां सारियां संगतां उहदे वल वेख रही ने। आ गया हजूर दे सामने, दो हाथ जोड़ के ने सिर नवाया, कह लगा सतगुरु सच्चे पातशाह जी सिर परवान करो, पर मैं इस तो पहला तुहाडे कोलों मुआफी मंगदा है। हजूर ने पूछा की गुनाह किया है? कह लगा गुनाह कोई नहीं। फिर तू सिर देना है, साडी मंगते ते मुआफी। कह लगा सतगुरु जी मुआफी इस गल दी है कि मैनू तुहाडी पहली मंग ते उठना चाहिए सी, तुहानू 3 वारी कहना पिया। सतगुरु पूछते ने, फिर तीसरी बारी उठे, मंग कह लगा सतगुरु तुहाडी पहली सुन ली सी, पर मेरे अंदर एक द्वंद युद्ध शुरू हो गया, अकल दा ते प्रेम दा। अकल कह रही सी सतगुरु तेग दा वार करनगे, सिर धड़ तो अलग कर देणगे, ये जवानी बार बार मनुखा जन्म बार बार नहीं मिलना, गलती ना कर। उठन वास्ते मैं पहले तैयार था। प्रेम कह रहा सी कि उठ, सतगुरा तो अपना जीवन निछावर कर दे, ये तेरा जीवन सफला हो जाएगा। कह लगा सतगुरु जी इस दरम्यान शायद की कल्पना है। एक गल याद आ गई, एक प्रभु का प्यारा रब्बी रंग में रंगिया होया बाजार दे विच दी गुजर रहा है। जाद्या जाद्या राज महलों के कोल दी लंघिया, राजे की बेटी राजकुमारी वो कन्या देवी अपने पलंग ते बैठी है, ताकी खुली है, उन्हें अपनी गोद विच सरंदा रखा हुआ है। सरंदे नूं वजा के उहदियां तारां ते अपने कोमल पोटे घुमा के वो अपने सुंदर गले विचों कुछ गा रही सी। इस प्रभु के प्यारे ने आवाज़ सुनी, ये कदम रुक गए, नज़र भर के अंदर वेखिया, इन्हें सवाल किया उस कुंबे के उत्ते, वो जड़ा साज सी लकड़ी का। तो शायर लिखता है, वो कहता ऐ उदयासी बान के तै कौन तपस्या कीन, निर्भ कन्या के बदन पर बैठ बैठ रस लीन। इन्हें आख्या होए जंगल के रहने वाले वासी,
तू की तप किया है? तू राजकुमारी की गोद का शिंगार बनया हुआ है, उन्हें पोटिया की स्पर्श शो हासिल कर रहे हैं ते मिठी आवाज सुन रहे हैं। आवाज दी इन्हें आख्या मरातबा एवं नहीं मिलया, ये बड़ी मुश्किल नाल मिले। पहले काट शीस दिया, पाछे पाया मान। पहला मैनू लोहार ने कटिया तरखान ने, फिर उन्हें तराशिया, मैनू तराश के मेरा साज बनाया, तां जाके मैं इस मंजिल ते पुजे, वरना एवं नहीं। आ गल सुन के सतगुरु जी सिर देने वास्ते हाजिर हुए। सतगुरु सच्चे पातशाह ने अंदर ले जाके दा सिर कटिया, धड़ तो अलग कर दिता। दूसरी बारी सतगुरां ने फिर मंग की, फिर उठिया। इहदा नाम धर्मचंद है, दिल्ली का रहने वाला। सतगुरां नाम पूछया, कहने लगा जी धर्मचंद कितों आया? दिल्ली तो। सतगुरु कहने कमाल दी बात, दिल्ली च धर्म? जिथे गुरु तेग बहादुर जी सच्चे पातशाह को कतल किया गया, सरमद वर्गे फकीर कतल किए गए, भाई दयाला जी, भाई मती दास, सती दास, जिन्हों का कल जिक्र करके हटे हैं, उत्थे धर्म? ते सतगुरां ने साजिया की है? खालसा धर्म साजिया है ना। ते सब तो पहला दयाराम जी आए ने ना। ते धर्म पैदा कितों होंदा है? धन गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह की वो पंक्ति याद करिए, धौर धर्म दया का पूत। धर्म जेड़ा है, आ धर्म के आसरे धरती खड़ी है। धौल चिट्टे बल्द नूं कहंदे ने, कोई चिट्टा बल्द नहीं जिहदे आसरे धरती खड़ी है। ये मनोकल्पित गल है। हजूर कहते हैं वो धर्म है जिहदे आसरे ते धरती खड़ी है। ते धर्म पुत्र किहदा है? दया दा। सतगुरु कह लगे पहला दया आई, दया धर्म की मां है, ये धर्म पैदा होना सी। जी आएगा समा इजाजत नहीं दिंदा, गल एड़े करा। धर्मचंद का भी शीश कट्टिया सतगुरां ने। इत्थे हुण इतिहासकार बहुत दुविधा में पै हुए हैं, वो गुरु ते विश्वास नहीं करते। वो कहते ने अंदर बकरे बन के सतगुरां ने कट दिते। मैं हैरान होना है। मेरे उस्ताद जी एक बार गल कर रहे सन, प्रोफैसर मूला सिंह जी पाखरपुर, नहीं अज संसार में, इतिहास के उत्ते विचार करते उन्होंने आख्या गृहस्थी घर है, गृहस्थी घर दे विच प्राहुणा आ गया, शाम का वक्त है, आराम सत होई बैठ गए, जल पानी छकिया, तो मां ने अपने पुत्र को आवाज़ दी। उन्हें आख्या बेटा गल सुन। आ गया लागे। उन्हें आख्या बेटा आ तेरा मासड़ा है, ये खाण पीण का कोई प्रबंध करो। उन्हें आख्या कर लेने। तो घर के कुक्कड़ सी फिर रहे, उन्हें कुक्कड़ को पकड़ना शुरू किया मासड़ की सेवा करने वास्ते। एक जान जा रही है, बेनती करा। वो जब पकड़ लगा ना कुक्कड़ को, कदे तो कंध ते चढ़ता है, वो मुंडा मगर दौड़ रहा है, कदे वो कोठे ते चढ़ता है, तो कदे वो डेक के उत्ते चढ़ता है जी विहड़े में चोटी जी लगी हुई है, कदे वो भी बाहर कंध तो बाहर भी दौड़ता है। पूरे पिंड में 2 मिनटों में पता लग गया भी फलानिया के घर कोई प्राहुणा आया है। अज कुक्कड़ की खैर नहीं। सत्कारयोग साध संगत जी, जिथे 5 बकरे बंधे होंगे उत्थे की हाल होगा। एक बकरे को लियाओ खिंच के धू के कट्टण वास्ते, मियाँ है वो। पर जिथे 5 बंधे होंगे, जिहड़ी संगत बाहर पंडाल में बैठी है, उन्होंने पता ना लगा होगा भी सतगुरु अंदर तो बकरे वढ़ रहे हैं। दरअसल सत्कारयोग साध संगत जी, साडा गुरु ते विश्वास नहीं रहा। असीं ये गल नहीं जान सके। सतगुरों की अमृतमई बाणी जिहड़ी सानू बार बार पुकार के गल आख रही है, सतगुर मेरा मार्ज वल है, सतगुर मेरा सर्व प्रतिपाल है। सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने, बोलीए सच धर्म, झूठ ना बोलीए। स्टेज ते सतगुरु कह रहे हैं सिख का सिर चाहिए, बंदे का सिर वटना है, तो अंदर जाके बकरा झटका देना, यदा मतलब गुरु धोखेबाज है, धोखा करता है, झूठ बोलता है। सो सत्कारयोग साध संगत जी, बेनती करा, हजूर ने जो कुछ जबान तो आख्या है ना, मैं पिछे बेनती की सी
बाह फड़ के दुखी ब्राह्मणों की पिता चांदनी चौक में ला दिता, बुर्ज ला के बंकिया बच्चियां की जालम राज के बुर्ज नूं ढा दिता, दीवा बुझदा सी भारत वासियों का थां तेल दी ते लहू पा दिता। कलगी वाले ने पंछिया मुख विचों जो कुछ कहा वो करके विखा दिता। हजूर करनी ते खतन के पूरे ने। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी ते भाई साहब सिंह जी, अलग अलग जातों के उच्ची तो लैके नीवीं तक हजूर सतगुरु सच्चे पातशाह ने प्रवान किए। यह विसाखी तो एक दिन अगों की गल है। सतगुरू ने आख्या बाकी की कार्रवाई कल होगी। हुण केसरी बाणे में जदों स्टेज पर आए सब देख के हैरान ने भी ये की भाना वरतिया। दूसरे दिन अब्दुल तरान एक होया है, खैर वह प्रमाण मैं ना देवा, वक्त बहुत चाहिए है। सत्कारयुग सत्संगत जी उन्हें लिखे है, ये औरंगजेब का रिपोर्टर सी, हजूर के दरबार में उस वक्त बैठा सी। वो कहना मैं सारी कार्रवाई अखी वेखी। सत्कारयुग सत्संगत जी दूसरे दिन सतगुरा ने सतलुज तो जल मंगवाया, सरबलोह का बाटा लिया, हजूर ने 2 धारा खंडा, सतगुरु सच्चे पातशाह ने 5 बाणियां पढ़ के जपजी साहब, जाप साहब, त्वै प्रसाद सवैये, चौपाई साहब ते आनंद साहब का पूरा पाठ। अज कुछ टकसालां कही जा रही ने कि सतगुरू ने 6 पौड़ियां ने पाठ किया आनंद साहब का। दुविधा में पा दिता है कौम को। बेनती करा, सतगुरू ने जिथों गल शुरू की है बाणी की, हजूर एक तो करते हैं। सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच एक दी बाणी है। ये साडी बदकिस्मती है, ना असीं धर्म के नां ते एक हो सके हैं, ना कौम के नां ते एक हो सके हैं, ना समाजिक तौर पर एक हो सके हैं। ये साडी बदकिस्मती है। सत्कारयुग सत्संगत जी बेनती कर रहा सा, सतगुरू ने अमृत तैयार किया। अमृत तैयार करके पंजां नूं छकाया, 5 चुले छकाए, 5 सीस विच पाए, 5 हजूर ने नेत्रां विच छट्टे मारे, क्योंकि ये सिर जिहड़ा है ये किसी के अगे झुके ना। हजूर ने गुलामी दूर कर दी। ये नेत्र शर्मसार ना हो, ये मन बहादुर हो जाए, मन किसी की गुलामी ना प्रवान कर लवे। सतगुरू ने गुलामी दी जंजीरां तोड़न वास्ते ये अबे याद, ये वड्डी दात दी। नाल ही सतगुरू ने बजर रहता, बजर को रहता ते रहता ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ पूरी तरह परपक्क रहने वास्ते समझाया। ਜਿਹੜਾ ਇਹ महान खालसा सतगुरु सच्चे पातशाह ने अज के दिन साजिया, ਜਿਹੜਾ पर उपकारी सी, दुखियां वास्ते अपनी जान मारन वास्ते तत्पर रहंदा सी। सत्कारयुग साध संगत जी आओ तकीए। मैं ज़्यादा इस संबंध में ना कहां, कविता दियां लैना तुहाडी पेशे नज़र करन लगा है, जरा तकियो बड़े गौर नाल, इहदे विचों सारा कुछ तुहानूं पता लग जाएगा। ढाडी जथा तुहाडी खिदमत विच वो सतरां क्यों कह रहा। पंचकोटी अमृत जिसने पीता कलगी वाले दा, शेर बन गया मत्थे भर के लाली, ओ कितनों शेर बन गया मत्थे भर के लाली। ओ चिड़िया कीता सीरल तावा फड़ के बाजते बाजते बाजते।
फड़ के बाजते ओ खूनी हाथी दे नाल जंग सिंगाले लाली ओ खूनी हाथी दे नाल जंग सिंगाले लाली ओ 1.25 लाख नाल कल्ला लड़िया बिच मैदान दे ओ 1.25 लाख नाल कल्ला लड़िया बिच मैदान दे 10 लख बैरी उधर गिनती दे सिख 40 ओ 10 लख बैरी उधर गिनती दे सिख 40 ओ बिना सिर तो तरसी लड़िया बिच रण भूमि दे ओ बिना सिर तो तरसी लड़िया बिच रण भूमि दे ओदे दर ते बन के खड़ गई मौत सवाली ओदे दर ते बन के खड़ गई मौत सवाली ओदियां रंगना चढ़िया धर्मी वीर भुजंगड़ा नूं ओदियां रंगना चढ़िया धर्मी वीर भुजंगड़ा नूं टोटे जिगर दे हार बना ले कथा निराली टोटे जिगर दे हार बना ले कथा निराली बंद बंद जुदा करा ले हास्या सी ओदे आशिका ओ बंद बंद जुदा करा ले हास्या सी ओदे आशिका सिक्खी अणख उन्होंने सी रज रज के पाली ओ सिक्खी अणख उन्होंने सी रज रज के पाली ओ सिक्खी अणख उन्होंने सी रज रज के पाली हो ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਪੇਗਾ ਕੌਣ ਮਿਣੇਗਾ ਕੌਣ ਤੋਲੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਵੜਿਆ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਗਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਪੜਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਘੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਭ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ
हरन हेत सर्वंसा दान करे दुखियां दे दुख हरन हेत सर्वंसा दान करे मथियो सूरज उगदा रिश्मा नूर खिलार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया सुन गल्ला आकाश आ गया रीसा कीड़ानू बब्बर शेर चितार चढ़ गया जोश कतीड़ानू बब्बर शेर चितार चढ़ गया जोश कतीड़ानू बने बनी दा राजा गीत मकार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया परे छतिया कोड़ी किरली जाती दी सूर्य शक्ति बड़े पिसाचन काली राती दी सूर्य शक्ति बड़े पिसाचन काली राती दी ऋषि उतारे नकला सोनिया दे सरताज दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया जग्गा पीड़ा भैन खल पा खोता शेर बने जग्गा पीड़ा भैन खल पा खोता शेर बने झूठा शरबत प्याल समझदार काय दलेर बने झूठा शरबत प्याल समझदार काय दलेर बने करे साहब दिया रीसा खर कुरियार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया हिंदू मुसलमान बेड़ बंदा पढ़दा राम रहीम फाउन लई लाया फंदा जहर कर तूता यज्ञ जहर कर तूता कतला ते बेचार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया कौन करेगा रीसा सतगुर कलगी तार दिया ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ
सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने रहतां दे संबंध विच जिहड़ी हजूर ने साडे ते बख्शिश कीती है, जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज देऊं मैं सारा। हजूर कहते ने मेरा खालसा मेरे आदर्श ते चलेगा, इनू सट बाद विच वजेगी, ਇਹਦੀ सट मैं पहला अपने शरीर के उत्ते चलागा। पर अगे हजूर ने यह भी गल कह दी, जावे गहे विप्रन की रीत तब मैं ना करो इनकी प्रतीत। किसी रैबर ने अपने मरीदां नूं ये वडियाई नहीं दी, हजूर ने आख्या होवे इन्हीं की कृपा के सजे आवे मोसो गरीब करोड़ परे। हजूर कहते मैं तो बनाया ही इन्हों का बनाया। हजूर आप बुक करके बह गए सन भी पढ़ा दिओ मैनू, हुण तुसीं पूरे हो गए हो तो मैनू भी पूरा कर लो, तुसीं मेरा परिवार बने हो तो मेरे परिवार विच रल जाओ। सो सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरां ने अपने पुत्र कुर्बान करके पुत्र बनाया खालसे नूं अपना, ते असीं पुत्र का फर्ज अदा करते हुए पिता का फरमान मन के खंडे बाटे का अमृत छक के आ दिन मनाए साडे सफल ने। जिथे हिसाब किताब होर करते हैं उत्थे भी करना है कि असीं गुरु वाले बनना है। बन के वेखो आनंद सतगुरां दी रहमत का, बख्शिश का, मेहर का, खंडे बाटे का अमृत छक के रहतां विच परपक्क रह के नशियां का त्याग करके सतगुरां दी याद विच अपना जीवन गुजारीए। सतगुरां दा समर्थ हथ साडे सिर उत्ते होवेगा, कदे कोई संकट नहीं आवेगा, सुख रहेगा सदा वास्ते। सो सत्कारयोग साध संगत जी, इन्नी सेवा प्रवान कर लेनी। अंत विच मैं गुरुद्वारा साहिब जी की प्रबंधक कमेटी, सारे सेवादार, आज जिन्नियां भी संगतां गुरु दरबार विच इलाका निवासी संगतां जुड़ के बैठे हो, आप जी ने बड़ा मान प्यार सत्कार दिता है। गुरु बाबा जी के वजीर साहबान, ग्रंथी साहबान, गुरु घर के कीर्तनीय, सब संगतां का गुरुद्वारा साहिब जी की प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करदा है। बड़ी खुशी की बात है कि गुरु दरबार की अज वड्डी ते सुंदर इमारत बनाने वास्ते इमारत का गुरु दरबार का नींह पत्थर रखा जाना है। ये सब तुहाड़ियां संगतां का संयोग है। गुरु घर जिहड़ा है ये इन्ना सुंदर होना चाहिए, आलीशान होना चाहिए कि मनुख भावें कखां की कुली विच भी रह के गुजारा कर लवे, पर जिस मालक ने सानू एडियां बख्शिशां दित्तियां ने, रहमतां कीतियां, धन दौलत परिवार, धियां पुत्र, जमीन जायदाद मरतबे दिते ने, वो सतगुरां दा घर बड़ा आलीशान ते सुंदर होना चाहिए। वधाई दे पात्र हो। जिथे मैं खालसे के जन्मदिन की वधाई देना है, उत्थे भी तुहानू वधाई देना है कि बड़ा वड्डा उपराला कर रहे हो। सतगुरु कृपा कर, आप साखी होके ये सहायता कर, अपना दरबार सतगुरु चढ़दी कला नाल बना लैन। बहुत धन्यवाद जी। आनंद साहब जी का जाप गायन ते सरवण। राम कली महला तीजा, आनंद के ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां। भाग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया, शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हरि नाले, रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हरि नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनके मन बसिया वाजे शब्द कनेरे। नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुर विटो जिस दिया वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द। घर सपा के शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच
ਪੰਚਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅੰਤ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ